हेलो फ्रेंड्स, हम सब बिहार समग्र रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं और जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था एंशियंट बिहार हिस्ट्री का क्वेश्चन और आंसर जो हम लोग कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ये आपके बहुत से बिहार गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प भी करेगा, जैसे बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस हो गया, वनडे एग्जाम एंड ऑल बिहार गवर्नमेंट एग्जाम। सो बिहार समग्र के रिवीजन के लिए इस सीरीज के प्लेलिस्ट को फॉलो करें जिसमें डेली वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। अगर ये आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, ड्रॉप ए कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर। चलिए 40 तक हम लोग कर चुके थे, आगे देखते हैं 41 से। पूछ रहा है कन्नट वंश का राज्य स्थापित हुआ था। पूछ रहा है कन्नट वंश का राज्य स्थापित कब हुआ था, वही पूछा है ना। तो बताइए आंसर, कन्नट वंश का राज्य स्थापित कब हुआ था, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था या फिर राजगृह में हुआ था या चंपा में या मिथिला में? बताइए कहाँ हुआ था। ये हुआ था हमारा मिथिला में। ओके, हम लोग पढ़े हैं कन्नट वंश के बारे में, बैक में जाके आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में क्या पूछा है? प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? फेमस बौद्ध भिक्षु है सारिपुत्र, उसका जन्म कहाँ हुआ था, सो पूछा है। तो ऑप्शन है हमारा नालंदा में हुआ था या गया में हुआ था या पाटलिपुत्र में या वैशाली में। चलिए कमेंट कीजिए कहाँ हुआ था। ये हमारा हुआ था नालंदा में। ओके, नेक्स्ट है मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था, वो पूछा है। ऑप्शन है हमारा अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या बिंबिसार ने या महापद्मानंद ने। चलिए बताइए किसने किया था, कमेंट कीजिए। कलिंग युद्ध जो हुआ था बहुत ही फेमस युद्ध था, यह अशोक के द्वारा हुआ था, अशोक किया था। इस युद्ध के बाद ही वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसमें बहुत सारे इसमें बहुत ही ज़्यादा स्तर पर स्त्रियों पे अत्याचार भी हुआ था और बहुत सारे बच्चे बूढ़े सब मारे गए थे। हाँ, तो विलय सर्वप्रथम किसने किया था वो पूछा है। तो अशोक तो युद्ध किया था, इसमें उसका सबसे बड़ा युद्ध है, फेमस है, लेकिन विलय था सर्वप्रथम किसका, बताइए। विलय था सर्वप्रथम महापद्मानंद का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। बिहार के किन क्षेत्र में स्थित था अंग महाजनपद? हमारे बिहार में कितने महाजनपद थे? 3 महाजनपद थे। कौन कौन से? अंग, वज्जी और मगध। तो अंग के बारे में पूछा है। ऑप्शन है हमारा पटना एवं गया में, दूसरा है मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में, तीसरा है भागलपुर एवं मुंगेर में और चौथा है भोजपुर एवं बक्सर में। बताइए किसमें था अंग महाजनपद, बताइए कमेंट करें। अंग महाजनपद था हमारा भागलपुर और मुंगेर। ओके, नेक्स्ट 45 है हमारा। किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों या फिर उसको यूनानी बोलते हैं, यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख है? किस संहिता से उसका उल्लेख मतलब प्राप्त होता है कि हाँ यूनानी पाटलिपुत्र पर यूनानी का आक्रमण हुआ था, वो पूछा है। तो चरक संहिता से या फिर भृगु संहिता से या फिर गागरी संहिता से या ब्राह्मण संहिता से? बताइए किस संहिता से, कमेंट करें। ये है हमारा गागरी संहिता से। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी किस सम्राट के प्रयास से हुआ था, वो पूछा है। ऑप्शन है हमारा स्कंदगुप्त, सेकंड समुद्रगुप्त, सी है कुमारगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए
नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो कुमारगुप्त प्रथम, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नालंदा में स्थित बड़ा गांव, जो प्रेजेंट में भी नालंदा है, महाविहार का पता किसने लगाया? नालंदा में जो स्थित है बड़ा गांव, उसमें महाविहार का पता किसने लगाया? ऑप्शन है हमारा आर्य ब्रुसफ्रूट, कनिंघम, हिलर या मैंकेजी। ओके, बताएं किसने लगाया था? तो ये हमारा कनिंघम। नेक्स्ट है विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतमान उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है? मतलब विदेह राजा जो था जनक, विदेह राजा, वो निष्क या सुवर्ण या सतमान, एक ही नाम है सबका, वो उपहार दिए थे, ये कहाँ वर्णित है? किस उपन्यास या पद से हमें एक जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन है हमारा बृहद्रायणक उपनिषद, या सतपथ ब्राह्मण से, या छांगदोंग उपनिषद से, या ऋग्वेद से। बताएं किससे मिलता है जानकारी? ये हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है अपसर, जो गया से एक मंदिर का भान्य विषय प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। क्या पूछा है? अपसर्ड, जिसका जो प्रेजेंट में गया है, उस गया के मंदिर का भनाया विषय प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, मतलब मंदिर के दीवारों पर इसका कथा अंकित किया गया है, गया मंदिर के दीवारों पर। ऑप्शन है रामगुप्त एवं देवी के, किसका पूछ रहा है? बताइए आंसर, रामगुप्त या देवी के, या नल दमयंती के प्रणय गाथा, या फिर रामायण की गाथा है, या महाभारत की? बताएं किसका है? बताएं किसका? तो ये रामायण की गाथा है, रामायण। ओके, नेक्स्ट हय्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? पूछ रहा है हय्यक वंश के बाद मगध पे किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? और ऑप्शन दिया है शिशुनाग वंश की, नंद वंश का, सुंग वंश का, या मौर्य वंश का। हय्यक के बाद किसका स्थापित हुआ था? बताइए कमेंट। तो हय्यक के बाद स्टार्ट हुआ था हमारा शिशुनाग वंश। किसका? शिशुनाग वंश। ओके, नेक्स्ट है हमारा महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, कौन था? पूछ रहा है क्वेश्चन में, महाभारत और पुराणों के अनुसार। तो पहला ऑप्शन बृहदंत वंश, या शिशुनाग वंश, नंद वंश, या हय्यक वंश, कौन था? बताइए, ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो ये है हमारा बृहदंत वंश। महाभारत या पुराणों के अनुसार बृहदंत वंश में राजवंश था, और बृहदंत वंश में महाभारत के जो कर्ण थे उसका युद्ध भी दिखाया गया है, बृहदंत वंश में दिखाया गया कर्ण से जो युद्ध होता है उसका। नेक्स्ट है हमारा मगध जनपद का संस्थापक था, कौन था? पूछा है मगध जनपद का संस्थापक। ऑप्शन दिया है बृहदंत तथा जरासंघ। नेक्स्ट है महापद्मानंद, शिशुनाग वंश, या अशोक। संस्थापक किसे माना जाता है मगध जनपद का? ऑप्शन दिया, आंसर बताइए। आंसर तो ये है हमारा बृहदंत वंश तथा जरासंघ। ओके, बृहदंत वंश तथा जरासंघ। नेक्स्ट है 53 पे आए, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, कौन था? पूछा है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। और ऑप्शन है बिंबिसार था, महापद्मानंद था, या शिशुनाग था, या जरासंघ था। बताए कौन था?
टेल मी। ये था हमारा बिंबिसार, सॉरी बिंबिसार। मगध का रियल फाउंडर किसे माना जाता है? बिंबिसार को। नेक्स्ट देखते हैं, बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर पूछ रहा है कौन सा राज्य जीता था। ऑप्शन दिया है अंग, सेकंड कौशल या वज्जी या अवंती। बताइए कौन सा राज्य जीता था? तो ये था अंग राज्य। सॉरी, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। कौन था पूछ रहा है। मगध का कौन शासक था जो वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित किया था? ऑप्शन दिया है बिंबिसार था या अजातशत्रु था या नागदशक था या उदयन था। बताइए कौन था? टेल मी। तो ये था हमारा अजातशत्रु। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? ऑप्शन दिया है बिंबिसार ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने या नागदशक ने। किसने किया था? किया था उदयन ने। ओके। नेक्स्ट है हमारा, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? किससे मुक्ति दिलाया था चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन है ईरानियों से या फिर यूनानियों से या फिर शकों से या फिर अफगानों से। किससे? कमेंट करें। तो था ये यूनानियों से मुक्ति दिलाया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। कौन बना था मौर्य साम्राज्य का शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद? ऑप्शन है अशोक या बिंबिसार या तीवर या बिंदुसार। बताइए कौन बना था? तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त का बेटा। नेक्स्ट शासक बना था दुर्धरा, इसकी माँ थी, पढ़ चुके हैं आप लोग। बिंदुसार बना था। नेक्स्ट है, अशोक का धर्म था। क्या था अशोक का धर्म? इसमें से नैतिक आचार संहिता या प्रशासनिक संहिता या युद्ध संहिता या धार्मिक संहिता। कौन सा धर्म था अशोक का पूछ रहा है? नैतिक आचरण संहिता ये था। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शानो शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एक बताना कर सकते हैं। सूसा और एक बताना कर सकते हैं। बताइए किसने कहा था? फारहीन ने कहा था या मेगास्थनीज ने या एरियन या बी स्मिथ ने? किसने कहा था? तो ये कहा था एरियन ने। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन है अशोक ने करवाया था या चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, बिंदुसार ने करवाया या दशरथ ने करवाया। किसने करवाया? तो दशरथ ने गुफाओं का निर्माण करवाया था। ओके। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन चामरग्राहिनी यक्षिनी प्राप्त हुई है। किसको प्राप्त हुई है? दीदारगंज पटना में प्राप्त हुई। सॉरी, कहाँ प्राप्त हुई पूछ रहा है। दीदारगंज पटना में या वैशाली में या बसाड़ में या सारनाथ में। ऑप्शन है, आंसर करें। तो ये दीदारगंज पटना में। ओके। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। किसने किया पूछ रहा है। सेल्कुलस ने, मेगास्थनीज ने या चाणक्य ने या जस्टिन ने। किसने किया है? टेल मी फास्ट, किसने किया है? तो ये किया है मेगास्थनीज ने। किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, जिसका नाम है टालमी द्वितीय, ने डायोलोनिसियम नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। डायोलोनिसियम राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। किसके दरबार में?
किसके शासन काल में पूछ रहा है। तो अशोक के शासन काल या बिंदुसार के या चंद्रगुप्त के या समुद्रगुप्त के। बताइए किसके शासन काल में भेजा था, बताइए किसके शासन काल में भेजा। तो ये था बिंदुसार। नेक्स्ट है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था। पाटलिपुत्र का ये जो उपनाम दिया था पालीब्रोथस, किसने धारण किया था पूछ रहा है। विलियम जॉन्स ने या प्लूटार्क ने या जस्टिन ने या फिर स्ट्रोबो ने। ऑप्शन है ये, आंसर दे। तो स्ट्रोबो ने। नेक्स्ट है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है पूछ रहा है, ये कथन किसका है। तो चाणक्य का है या डिमाकिसस का है या मेगास्थनीज का है या फारियान का है। तो ये है मेगास्थनीज का। नेक्स्ट है, के शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुट्राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। कुकुट्राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। ऑप्शन है हमारा वसुज्येष्ठ, अग्निमित्र, पुष्यमित्र या देवभूति। किसने किया था कमेंट करें। तो ये है हमारा पुष्यमित्र ने। कन्ना वंश का संस्थापक था, कौन था कन्ना वंश का संस्थापक। ऑप्शन है देवभूति था या पुष्यमित्र था या अग्निमित्र या वासुदेव। कमेंट। तो ये था वासुदेव। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था, श्रेय दिया था अपने दरबार में। कौन था नाम बताएं। मथर या फिर वासुमित्र या पार्श्वर या फिर अश्वघोष। तो ये था अश्वघोष। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताइए पूछ रहा है, सही क्रम में। ऑप्शन दिया है शिशुनाग, हय्यक, नंद, मौर्य, शुंग या कण्व। सेकेंड है, दूसरा ऑप्शन है हय्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, कण्व या शुंग। फिर नेक्स्ट है हय्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग या कण्व। और लास्ट है कण्व, हय्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य या शुंग। तो किसने मगध शासन करने वाले सबसे पहले किसका वंशज था वो पूछा है, ऑप्शन में देख लीजिए। तो पहले आया था ये हय्यक वंश, दूसरा आया था शिशुनाग वंश, तीसरा आया था नंद वंश और चौथा था मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो आया था वो। उसके बाद आया था शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश। ओके। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था। कलिंग नरेश जो था खारवेल कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था। ऑप्शन है हमारा अंग एवं मगध से, विदेह एवं शाक्य से या अंग एवं विदेह से या मगध एवं शाक्य से। बताएं कहाँ से। तो ये हमारा अंग एवं मगध से। गाग्री संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ पूछ रहा है, किसके शासन काल में हुआ। ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल, वासुदेव के, घनानंद या पुष्यमित्र। चलिए बताइए, ऑप्शन दिया है, आंसर बताइए किसके शासनकाल में हुआ। तो ये है पुष्यमित्र शुंग, शुंग के शासनकाल में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ था पूछ रहा है। इलाहाबाद में हुआ, बनारस में हुआ, कन्नौज में हुआ या पाटलिपुत्र में हुआ। ऑप्शन था, आंसर बताइए कहाँ हुआ था। तो ये हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था। सॉरी। नेक्स्ट है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है। कौन से शासक ने बोला है। चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या अजातशत्रु।
बी समुद्रगुप्त। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांत, एक छत्र और एक राट कहा गया है? मगध के किस शासक को इतने सारे नाम से पुकारा गया है, पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा घनानंद को, या महापद्मानंद को, या अजातशत्रु को, या उदयन को। किसको? तो ये है हमारा महापद्मानंद को। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था, पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है धर्मपाल ने, रामपाल ने, या देवपाल ने, या गोपाल ने। किसने? फर्स्ट किसने करवाया था? आंसर दे, कमेंट करें। देवपाल ने। ओके। किस शासक ने उदंतीपुरी विहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है हमारा गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या न्यायपाल। किसने करवाया था? यह है गोपाल ने। ओके। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिशोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुव्यवस्थित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? बताइए, आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर किसके द्वारा बना? आंसर भी है हमारा यूनानियों, या फिर डेमेट्रियस, या वैशाली के वज्जियों के, या फिर अंग शासकों के। ऑप्शन है, आप आंसर बताएं। आंसर हमारा वैशाली के वज्जियों के। नेक्स्ट है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, पूछ रहा है। गया से, सुल्तानगंज से, या पटना से, या नालंदा से। कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हमारा सुल्तानगंज से। नेक्स्ट है, बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था, कहाँ था, पूछा है। ऑप्शन दिया है नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी, या वैशाली। बताइए, टेल मी। ओके, ये है नालंदा। नालंदा से, नालंदा प्राचीन केंद्र जो था नालंदा में था। ओके। नेक्स्ट, किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? मध्य भारत के सभी देश में मगध में सर्वाधिक नगर थे, सबसे ज्यादा मगध में था नगर। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। किसने वर्णन किया है, पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है हेनसांग ने, मेगास्थनीज ने, फाड़ियान ने, या इत्सिंग ने। किसने वर्णन किया है? तो ये हमारा फाड़ियान, चीन यात्री जो था उसने। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई, जिसका अंत किया था? किसने किया था, पूछ रहा है। माधव गुप्त ने, जीवित गुप्त ने, आदित्य सेन ने, कुमार गुप्त तृतीय ने। किसने किया था, बताइए, ऑप्शन आंसर दीजिए। तो ये किया था आदित्य सेन ने। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किया था? ईस्वी पूछ रहा है, ईसा पूर्व पूछ रहा है, कब किया था, बताए। तो ये किया था 673 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? कौन सा यूनिवर्सिटी जो था सो फेमस था, पूछ रहा है। तो चंपारण, गया, पटना, या नालंदा, कौन सा था, बताए। तो नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था, कौन था, पूछा है। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को।
इसको सेकंड नाम उसका पीपल का पेड़ बोलते हैं। ऑप्शन दिया है ग्रहवर्मन, हर्षवर्धन, शशांक या राज्यवर्धन। तो ये हमारा शशांक ने। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे पूछा है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है वसुमित्र, महाकश्यप, संरक्ष या पाशवक। कौन था पूछा है, कमेंट करें। तो यह था महाकश्यप। नेक्स्ट है बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है हमारा महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, शिवमंगल स्वामी को या पार्श्वनाथ स्वामी को। बताएं, हम लोग पढ़े हुए हैं ये हमारे गौतम बुद्ध को। खीर खाने के उपरांत हुआ था उनको ज्ञान की प्राप्ति। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? कलिंग विजय का वर्णन कौन से अभिलेख से पता चलता है? 7वें अभिलेख या 9वें अभिलेख या 11वें अभिलेख या 13वें अभिलेख? बताएं किस अभिलेख से पता चलता है? तो ये हमारा 13वें, अशोक के 13वें अभिलेख से पता चलता है। ओके, नेक्स्ट है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का है, क्या है पूछ रहा है। तृतीय, चतुर्थ, पंचम या पंचम? तो ये पंचम पीढ़ी है, बोध वृक्ष पंचम पीढ़ी। महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में वहां किया गया जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था या बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, पूछ रहा है। बताएं, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। आंसर देख सकते हैं आप यहाँ। ओके।